We shall now do exercise 2.1 of polynomials for class 9. तो प्लीज़ पे अटेंशन. अभी हम करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स चैप्टर क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.1. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कौन से पॉलिनॉमियल्स है जिसमें एक वेरिएबल है और किस में और कौन से हैं जो नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है. तो पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वेरिएबल. अभी आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया है कि एक वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड. तो अगर पूरे पॉलिनॉमियल में एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल. तो पहले आप प्रश्न देखेंगे अभी. 4x² माइनस 3x प्लस 7. यहाँ पे आप देखें तो सारे सिर्फ x वेरिएबल में ही यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इट इज़ y² प्लस √2. तो यहाँ पे √2, अगर यहाँ पे इट्स y² प्लस √2 और कुछ भी नहीं है साथ में, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए 3√t प्लस t√½ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा. इस क्वेश्चन में t जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन का जो है अल्फ़ाबेट t के ऊपर स्क्वायर रूट दिया गया है. तो स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि t के ऊपर पावर है हाफ. अगर t का पावर हाफ है एंड इट इज़ जो पावर होल नंबर में नहीं दिया गया है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं कहला सकता. अ पॉलिनॉमियल is one in which the power of the variable is written as a whole number. तो पावर को होल नंबर में ही लिखा जाना चाहिए, इसमें होल नंबर नहीं लिखा गया है और इसीलिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन एक पॉलिनॉमियल नहीं है. दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अभी. y प्लस 2y. तो यहाँ पे 2/y इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में y है, y इज़ इन द डिनोमिनेटर. जब भी एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो फिर उसका पावर होता है y⁻⁻1. इसीलिए फिर से -1 इज़ नॉट अ होल नंबर और इसीलिए y प्लस 2/y भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है. आगे चलते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50. यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है और इसीलिए इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. सेकेंड क्वेश्चन. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल है. क्वेश्चन का मतलब है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है. जब ये वर्ड कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाता है, आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा. तो x कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 2 प्लस x² प्लस x. इसमें x² के सामने कौन सा भी नंबर नहीं लिखा है, इट इज़ कुछ भी नहीं लिखा है, उसका मतलब है 1x² है. तो अगर x² के सामने कुछ नहीं है उस टर्म में तो हम मानेंगे कि इट इज़ 1 इंटू x² और उसका कोएफिशिएंट है +1. सेकेंड क्वेश्चन में 2 माइनस x² प्लस x³. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है. तो x² के साथ कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया है कि वहाँ पे -x² आया है. तो x² इंटू -1 विल गिव अस -x². थर्ड क्वेश्चन में π/2 x² प्लस x. x² के साथ कौन सा कांस्टेंट है. तो द कांस्टेंट इज π/2.
द आंसर इज पाई बाई 2। फोर्थ क्वेश्चन में रूट 2x माइनस 1। मेन क्वेश्चन पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट फोर्थ क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस 0। इसीलिए द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द लास्ट क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 0। आप इस वीडियो को जब भी आपको डाउट लगे प्लीज़ पॉज करके मेक नोट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस में रीजनिंग के साथ दिया गया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक बाइनोमियल का अर्थ होता है कि टू टर्म्स। तो ऐसे कोई लिखो, ऐसा कोई पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसमें दो टर्म हो और जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो 35। तो आप अपने हिसाब से कौन सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3x टू द पावर 35 माइनस 4। ठीक है, आप कौन सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 5x 35 टू द पावर x टू द पावर 35 माइनस 1, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सेकेंड वन, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, और डिग्री 100 का मतलब x का वेरिएबल जो है वो होना चाहिए 100। तो यहाँ पे लिखा गया है रूट 2y टू द पावर 100। आप कौन सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सिर्फ x टू द पावर 100 लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 100 लिखेंगे वो भी करेक्ट होगा। आप कौन सा भी एग्जाम्पल फॉलोइंग दीज कंडीशंस दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि एक इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। डिग्री मतलब, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें x का हाईएस्ट पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर फर्स्ट वन का आंसर हुआ 3। 4 माइनस y² सेकेंड क्वेश्चन में आंसर हुआ 2। 5t माइनस रूट 7 आंसर हुआ 1। और थर्ड वाले में 3 सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल का पावर होगा 0। सो द डिग्री ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial। तो linear polynomial का मतलब होता है कि उसका डिग्री होता है 1, quadratic polynomial का डिग्री होता है 2 और cubic polynomial का डिग्री होता है 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x² प्लस x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो डिग्री होता है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस x³। x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है x टू द पावर 1 और x टू द पावर 3, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो इसीलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, y प्लस y² प्लस 4 हाईएस्ट पावर है 2, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस x के पावर्स में कुछ नहीं लिखा है, मतलब it is power 1. Question number 4, the degree is 1, hence it is a linear polynomial. Fifth question, 3t highest power is 1, hence it is a linear polynomial. Sixth one, r² highest power is 2, it is a quadratic polynomial. Seventh one, 7x³, the highest power is 3, hence it is a cubic polynomial.